साथ में देवहूति का विवाह हुआ, जिनकी 9 कन्याएं हुई। एक पुत्र हुए जिनका नाम कपिल, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा मां देवहूति को दिव्य उपदेश दिया है। दूसरी कन्या जो मनु की है आकुति, उसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और जानते हो परीक्षित। तीसरी कन्या है उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। सबकी संतान तो चली, पर दक्ष प्रजापति की केवल कन्याएं हुई 16 कन्याएं। 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह एक ही दुल्हा के साथ हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। 13 कन्याओं का विवाह एक ही दुल्हा के साथ हो गया। वो दुल्हा कौन से हैं? जो दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह हुआ, उनका नाम है धर्म। धर्म के साथ दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह हो गया। धर्म की 13 पत्नी। पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, तितिक्षा, मूर्ति। अंतिम पत्नी का नाम मूर्ति। 13 धर्म की पत्नियां हैं, और 13 पत्नियों से एक एक बेटे का जन्म हुआ। श्रद्धा से शुभ का जन्म हुआ, जो हम शुभ लाभ लिखते हैं ना, ये धर्म और श्रद्धा के पुत्र हैं। फिर मैत्री से शुभ का जन्म हुआ। फिर अंतिम जो पत्नी है मूर्ति, उससे भगवान नर नारायण का प्राकट हुआ, जो बद्री विशाल में तपस्या करते। बोलिए नर नारायण भगवान की। बद्री विशाल क्यों जाते हैं सभी लोग? इसलिए जाते हैं क्योंकि बद्री विशाल भगवान ने यह संकल्प लिया है, जो भी भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएगा, उसको मैं अपनी तपस्या का 10वां हिस्सा केवल दर्शन मात्र से ही प्रदान कर दूंगा। तो गृहस्थ जीवन में तपस्या नहीं हो पाती है। इस कलयुग में तप करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए लोग जाकर के बद्री विशाल का दर्शन कर लेते हैं और हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ये तीर्थ दर्शन की परंपरा बनाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। बद्री विशाल नर नारायण महाराज बद्रीनाथ जो गए होंगे देखा होगा, ये पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग, बड़ा आनंद। अब वहां तो ठाकुर जी की कृपा से भागवत कथा भी हुई है, तो वहां का रस, वहां का कथाएं सब जगह होती, पर बद्रीनाथ जी में जो कथा का आनंद मिला वो अब हृदय ही कह सकता है, वाणी का विषय नहीं है। जैसे रसगुल्ला आपको खवा दें और कहें बताओ कितना मीठा है, तो आप उसका अनुभव ही कर सकते हैं, उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। कहेंगे मीठा है, अब कितना मीठा है ये तो खाने से ही पता चलता है। कुछ सिद्धांत अनुभव गम्य होते हैं जो बताया नहीं जा सकता। राम नाम कितना मीठा है बताने से नहीं लगेगा, जब जप शुरू कर दोगे तो पता चल जाएगा कितना मीठा है। ऐसे ही श्री बद्री विशाल भगवान के यहाँ पहुंच करके जो आनंद प्राप्त होता उन्हीं को पता है, जो पहुंचे, जो गए हैं, जिन्होंने दर्शन किया। अद्भुत। ये धर्म की जो 13 पत्नी है, उसमें से मूर्ति और धर्म के माध्यम से नर नारायण का प्राकट हुआ। और जो 14वीं बेटी है दक्ष की, उसका नाम है स्वाहा। उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ, इसलिए अग्नि में कोई भी वस्तु डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा बोला जाता है कोई भी वस्तु डालते हैं। और एक बात और है, कभी इस बात को थोड़ा व्यासपीठ से ध्यान रखेंगे, कभी अगर स्वाहा करने का मौका लगे तो स्वा और हा के बीच में ही साकल छोड़नी चाहिए। ये नहीं कि स्वाहा बोल दिया उसके बाद में जब मन आया तो छोड़ रहे। इधर स्वाहा के समय लग गए चारों तरफ बातों में, और फिर बाद में मंत्र बोल के फुर्सत हो गई, अरे हमारी तो एक आहुति रुक गई तो छोड़ दिया ना। स्वा और हा के बीच में आहुति डालने पर स्वीकार करते, क्योंकि स्वा बोलने पर अग्नि देवता मुख खोलते हैं और हा बोलने पर अग्नि देवता मुख बंद कर लेते हैं। इसलिए यह शास्त्र की परंपरा है। स्वाहा विलंबित स्वर में बोला जाता है। स्वाहा, स्वा बोलते तो मुख खुल जाता है ना। स्वा आ स्वाहा, और हा कहते ही मुख बंद हो जाता है। इसलिए स्वाहा के बीच में ही हमें आहुति डालनी चाहिए। दक्ष की जो 13 कन्याएं हैं, 14वीं कन्या का विवाह है
अग्नि के साथ 15वीं बेटी जिसका नाम था सुधा, उसका विवाह पितर के साथ हुआ। और जानते हो परीक्षित, जो 16वीं बेटी है जिसका नाम सती, उसका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। शंकर जी के साथ में सती का विवाह हुआ। सबका तो परिवार चला, लेकिन सती का कोई परिवार नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई और पिता के पहुंच करके पिता के अपमान से अपमानित होकर के शरीर को भस्म कर दिया। दक्ष ने शंकर जी का अपमान कर दिया, इसलिए सती ने प्राण को त्याग दिया। आहा, ये भागवत की मर्यादा है। वक्ता किसी प्रसंग को संक्षेपता परोस देता है, किंतु जब जिज्ञासा दिखती है श्रोताओं की तो उसी का विस्तार करता है। ये भागवत की मर्यादा है। सुखदेव जी ने संक्षेपता कह दिया। परीक्षित ने कहा प्रभु